नमस्ते, मेरे साथ अफरीदा हुसैन साहिबा हैं। अफरीदा जी असम से जुड़ रही हैं और मैं अफरीदा जी आपका स्वागत है। असम समहाउ इलेक्शन तो 5 जगह हो रहे हैं देश में, लेकिन समहाउ असम इज हैज बिकम टॉक ऑफ द टाउन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ और कोई उसमें एक बड़ा कारण है। जिस तरह से मैं जितना नॉर्थ ईस्ट के जितने लोगों को जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्त भी हैं यूनिवर्सिटी, वो लोग अपनी एस्थेटिक के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपने स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हैं। एक नेचुरल उनके पास फ्लेयर होती है स्पोर्ट्स की। लेकिन मैंने नॉर्थ ईस्ट में कभी गाली गलौज के लिए नॉर्थ ईस्ट को नहीं जाना था। आई हैव नेवर हर्ड, आई मीन आई नो, मैं जिस जगह से आता हूँ, आई कम फ्रॉम द ईस्टर्न यूपी पार्ट। ये तो कुछ कुछ जगह हैं, जैसे पंजाब है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा गाली गलौज का कुछ हो सकता है। हरियाणा की भाषा में थोड़ा रफनेस है। But the way Himanta Biswa Sarma has started abusing on कैमरा, वो मुझे कुछ अजीब विचलित करता है कि ये क्या है भाई। ये आपके ओपोनेंट्स हो सकते हैं, आपके विपक्षी बात हो सकते हैं, आपको बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपको अच्छी ना लगे, पर यू आर चीफ मिनिस्टर, आपको अच्छा और बुरा दोनों सुनना पड़ेगा। लोग अगर आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आप, यू कैन नॉट बी। मैं स्टार्ट यहीं से कर रहा हूं कि दो चीजें हैं। बहुत अनप्रेसिडेंट वोट पड़े हैं असम में, उसके दोनों इंटरप्रिटेशन लोग कर रहे हैं। पीपल आर टेलिंग कि जब 75% से ऊपर जाता है तो इट इज अ इंडिकेशन ऑफ रिजीम चेंज। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हेमंता की पॉपुलैरिटी इतनी है कि ज्यादा मिल रहे हैं। हाउ यू रेट इस इलेक्शन का ओवरव्यू, एक आप हाउ हाउ यू हैव अंडरस्टूड। अफरीदा जी एक उसको बता दिए, फिर मेरे 2-3 प्रश्न होंगे छोटे छोटे, मैं उसको पूछूंगा। सर, जैसे कि आपने बोला कि गाली गलौज असम के संस्कृति में कहीं पे भी नहीं है। ये जैसे आपके लिए नया है, हमारे लिए भी नया है। जैसे मैंने जब करियर के शुरुआत किए थे 2002 से, तो मैंने तरुण गोगोई का सिप मिनिस्ट्रियल से मुझे मिला था, सिप मिनिस्टर वो थे। तो हमने हमने उनको काफी टफ सवाल किए थे। तब उस जमाने में एनईटीवी हुआ करते थे, एंड दैट वो फर्स्ट सैटेलाइट चैनल थे उस जमाने में। सो वी रियली asked tough question to that particular government for next 15 years. हाँ, कहानी मैंने कल भी बताए थे मैं एक प्रेस क्लब की मीटिंग में कि एक दो घटनाएं जहां पे हुई थे वहां पे भी सीएम हिमंत बिश्व शर्मा उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे, जो पर्सनली मेरे साथ ही हुए थे। एक उल्फा को लेके उसमें इंटरव्यू कर रही थी, वहां पे मेरे को मारने की कोशिश किए थे, लेकिन जीएमसीएस के अंदर, ये पब्लिक डोमेन में आपको वो स्टोरी मिल जाएगा। मैं 2000 उस जस्ट तरुण गोगोई के गवर्नमेंट में जिस जिस समय वो हेल्थ मिनिस्टर हुए थे, तो मैं एक और हम लोगों ने एक स्टोरी किया था कि एक बायलॉ लाया था हिमंत बिश्व शर्मा ने जीएमडीए का 2005-7 में, कि आप बायलॉ आप अगर ब्रेक कर रहे हो तो आपका घर तोड़ा जाता था। और सिटी में बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डरों के फ्लैट्स बन रहे थे, बहुत सारे अर्बन सोसाइटी के लोगों का घर टूट गया था। उस समय भी हमने एक स्टोरी किया था जिसके वजह से तरुण गोगोई, जो हालांकि उस समय सिप मिनिस्टर थे, और हिमंत बिश्व शर्मा जीएमडीए के मिनिस्टर थे, उनको भी अपना घर तोड़ना पड़ा। हम जब एनईटीवी में मैंने ये स्टोरी किया था, लेकिन कभी भी हम लोगों को टारगेट नहीं किया था। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था तरुण गोगोई का, जहां पे वो खुद का घर तोड़ने का वो ऑर्डर दे रहे थे एलोंग विद हिमंत बिश्व शर्मा के घर को के लिए, उस समय मैं फर्स्ट बेंच में बैठ के सवाल पूछ रही थी। लेकिन आज की सिचुएशन में मैं पहले बोलूंगी कि मीडिया जो है इतने डर गए हैं, डरा रहे हैं। डर गए नहीं बोलूंगी, इट विल बी अ रॉन्ग, बिकॉज सारे लोग तो डरे नहीं हैं, क्योंकि मैं भी अभी भी बोल रही हूँ। जी। लेकिन तो बहुत सारे लोग, जैसे अभी जो न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, ये लोग डर गए हैं, सवाल पूछने से डरते हैं, मालिकों के नाम पूछते हैं, धर्म के नाम पूछते हैं। मैं जितना जानती हूँ कि पत्रकार का कभी भी धर्म कुछ नहीं है। सवाल पूछना, लोगों का सवाल पूछना ही सबसे बड़ा धर्म है पत्रकार का, राइट। तो अभी ये जो इन्होंने जो
गाली गलौज में आती हूँ मैं। ये जो पहले कल आपको मिला होगा एक न्यूज, प्रतिदिन बोल के एक न्यूज़पेपर है, उनके ऑफिस में स्टोन पेल्टिंग किया। एक इलेक्शन के ठीक तुरंत बाद ही एक मिनिस्टर है बिमल बोरा, उन्होंने डीसी एसपी को गाली गलौज किया, एक टाइमलाइन दिया है कि आप इनके घर में रेड डालो, नहीं तो आपका ये हो जाएगा, अफरा तफरी हो जाएगा। सो ये जो एक सिचुएशन है इलेक्शन के ठीक तुरंत बाद ही, ये थोड़ा सा डर पैदा करने का जो माहौल है, ये मैंने भी सुना है यूपी बिहार में हुआ होते हैं, लेकिन असम के लिए मैंने ये एकदम नया है। और इनका जो भाषा का प्रयोग है, एक पॉलिटिशियन हो गया और एक हो गया आपका हेड ऑफ द स्टेट। जैसे मैं हेड ऑफ द स्टेट से एक भाषा का प्रयोग हमेशा संवेदनशील और एक अच्छा लहजा सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं। आपके साथ आपका डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उस ओपिनियन को आप एमिकेबली एज ए हेड ऑफ द स्टेट आप कैसे हैंडल करते हो, वही तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैं आपने तरुण गोगोई का बात बोला, मैंने एक भाजपा का एक चीफ मिनिस्टर हुआ था सर्बानंद सोनोवाल, जो 2016 में आए थे, उनको भी बहुमत मिला था। उनके टाइम पे भी 84 पॉइंट समथिंग 16% ऐसा ही कुछ था, वो हिस्टोरिक मैंडेट मिला था। और उस समय 15 साल की तरुण गोगोई के गवर्नमेंट के बाद सर्बानंद सोनोवाल को बहुमत मिलके उन्होंने सरकार फॉर्म किया था। उस 5 सालों में आपको याद होगा एंटी का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, एंटी का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जब सर्बानंद सोनोवाल था। उस समय सारे पत्रकारों ने बहुत एग्रेसिवली एक रोल प्ले किया था। उस समय में भी सर्बानंद सोनोवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, हम सवाल पूछते थे। लेकिन मैं आज इस मंच पे बोलना चाहती हूं कि भाजपा का जो पहले मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने कभी भी हमको गाली गलौज नहीं किया, हमको कभी भी पर्सनली टारगेट नहीं किया, हमारे कभी भी फैमिलीज को विक्टिमाइज नहीं किया। आप यहाँ पे क्या होता है, आप सवाल पूछते हो, आपको फैमिलीज को टारगेट करता है। कहीं ना कहीं आपका प्रेशर इतना बन गया है कि आप, घर का माहौल ऐसा होता है कि आप जा रहे हो बाहर, ठीक है, सवाल मत पूछना यार, क्या पता किसका ट्रांसफर हो जाए, किसको क्या कर दिया जाए। आप समझ रहे हो, ये जो डर का माहौल है, ये डर का माहौल सचमुच में हमारे लिए एक, जो मैं बोल रही हूँ, चिंता का कारण बन गया है कि ये जो ऐसे अगर रहेगा तो हम अगले 5 साल कैसे गुजारेंगे। अब आएंगे हम इलेक्शन के मुद्दे पे। जो मैं इलेक्शन मैंने कवर किया, मैं अपर असम, लोअर असम और बराक वैली, हालांकि मैं बराक वैली फिजिकली गया नहीं, लेकिन मेरा वहां पे स्ट्रिंगर्स है, लेकिन अपर असम और लोअर असम में मैं एग्रेसिवली ट्रेवल किया। जैसे पहले मैं जब पहले स्टार्ट किया था ट्रेवल करना, स्पेशली मैं अपर असम से स्टार्ट करूंगी, तो मैंने कहीं मूड ऑफ चेंज नहीं दिखा मुझे। इनिशियली देयर वाज नो मूड ऑफ चेंज, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ इलेक्शन से 20 दिन पहले की बात, मैंने जब ट्रेवल किया था फर्स्ट राउंड में, तब मुझे कोई भी, मैं इश्यूज को लेके जाती थी इसके पास, पब्लिक के पास, तब मेरे को कोई मूड ऑफ चेंज नहीं दिखा था बहुत ज्यादा। हाँ, एक आशा का किरण था कि इस बार कांग्रेस के पास एक फेस था, गौरव गोगोई। कांग्रेस के पास एक पहली, आज लास्ट दो इलेक्शन जो हुआ था, 16 का इलेक्शन और आपका 21 का इलेक्शन, उस पे 21 का इलेक्शन में कोई स्ट्रॉन्ग सीएम फेस नहीं था कांग्रेस के पास। और आप जानते हो कि कांग्रेस में कितना मोल्स थे जो अभी बीजेपी में डायरेक्टली निकल गए। तो लेकिन इस बार लोगों की उम्मीद था कि ठीक है, गौरव गोगोई आ रहे हैं, अच्छा है, लेकिन मुझे यह दिख नहीं रहा था कि गौरव गोगोई को बहुत ज्यादा बहुमत मिलेगा, क्योंकि उसी समय बहुत ज्यादा आपका कांग्रेस से भाजपा के तरफ उनके लीडर्स ज्वाइन कर रहे थे। उनके वहां पे थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया कि लोगों को, कि ये अगर हम इलेक्ट करेंगे फिर से, अगर निकल गया भाजपा को, तो इससे तो अच्छा है कि हम भाजपा को वोट करें। ये मैं आपका 20 दिन पहले की बात कर रही हूँ।
उसके बाद मैंने जो सेकंड दौरा लगाया, अब लोअर असम का अलग है। लोअर असम का माइनॉरिटी बेल्ट में एआईडीएफ और कांग्रेस का एक वोट बैंक है। उसमें क्या है कि कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं गलती है। उनके जो कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स हैं, इन्होंने माइनॉरिटीज के इश्यूज पे बोलना बंद कर दिया, जिसके वजह से माइनॉरिटीज का भी एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया था। लेकिन फिर अगेन गौरव गोगोई के आने के बाद थोड़ा सा इन्होंने जो यंग लीडर्स को आगे खड़ा किया, बहुत सारे यंग लीडर्स को आगे लेके आए इन्होंने, तो माइनॉरिटीज के यहाँ पे भी थोड़ा सा भरोसा इन्होंने गेन किया है। लेकिन इसमें वोट कन्वर्जन पे है, तो इस बार आप देख ही रहे थे कि असाउद्दीन ओवैसी आया, पोलराइज किया, थोड़ा सा पोलराइज तो हुआ है। इस वोट कन्वर्जन को लेके कांग्रेस को कितना मिला होगा वो 4 मई को ही हमको रिजल्ट में दिखेगा। लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज माइनॉरिटी एरियाज में 90% से अबव है, कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो 96% तक गया है, विच इज ह्यूज। इससे लगता है कि कांग्रेस को मिला है। अब देखते हैं कि 4 मई को क्या होता है। अब आती हूँ मैं अपर असम की बात करती हूँ। मैंने जो 20 दिन से पहले जो माहौल था वो प्रो बीजेपी मुझे बोला था कि ह्यूज चेंज का असर मुझे दिख नहीं रहा था। लेकिन इलेक्शन से ठीक 7-8 दिन से हिमंत विश्व शर्मा का जो लहजा, जो इनका आसार व्यवहार, इनका जो एक चेंज हो गया। और उससे ज्यादा जब कुंकी चौधरी बोल के एक 27 साल की जो लड़की पहली बार राजनीति में ज्वाइन किया, उनको लोग, हम जब पब्लिक से बात कर रहे थे तो लोगों को पूछा कि क्या हुआ है, क्या आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, तो मुझे एक, मैं नहीं बोलूंगी एंटी बीजेपी, बट मैं बोलूंगी एंटी हिमंत तो मुझे बहुत दिखा अपर असम में, स्पेशली अमंग द मेजॉरिटी एसमीज हिंदू पॉपुलेशन एज वेल। तो मुझे वो एंटी हिमंतो दिखा, नॉट, आई एम नॉट सेइंग एंटी बीजेपी, लेकिन बोला कि उनका लहजा इतना खराब हो गया है, कुंकी चौधरी को कैसे अटैक कर रहा है, 27 साल की एक बच्ची है। हम सोच रहे थे कि हिमंत विश्व शर्मा बोलेंगे, कुंकी चौधरी को वेलकम करेंगे, राजनीति में आशीर्वाद वगैरह देंगे, लेकिन वो नहीं की। मैंने जितना हारना तो दूसरी बात है, लेकिन अगर हिमंत विश्व शर्मा उनको राजनीति में वेलकम करते एक बच्ची को, तो हम शायद इनको ये करते। लेकिन उन्होंने जो बीफ का मुद्दा लाया, उनके मम्मी को, वो शी इज फ्रॉम नेपाली कम्युनिटी, उनको जो डायरेक्टली टारगेट किया, ये सब बातें, और जो उनके पिताजी है दुदुल चौधरी, उनका बहुत ज्यादा सोशल कंट्रीब्यूशन है हालांकि आसाम में, इन सबको लेके लोगों में एक मैंने ऐसा हो गया कि अरे ये तो डायरेक्टली टारगेट कर रहा है बच्चे लोगों को, आप समझ लो। और किसके लिए कर रहे हैं वो आप मेरा पर्सनली व्यक्तिगत, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, बिहार यूपी कोई भी हिंदी स्पीकिंग लोगों से मेरा कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ पे लोगों का, मैं जो सेंटीमेंट बोल रही हूँ आपको, मैं वही बोलूंगी जो मुझे ग्राउंड में मिला। तो जब कुंकी को टारगेट किया, बीफ का लिया, आपने सारा हिमंत विश्व शर्मा का बाइट देखा होगा। वो जो बीबीसी के जो एक आए थे पत्रकार, उनको जब सवाल पूछे, वो जैसे भाग भाग के उनको, बीबीसी को जो पत्रकार को टारगेट किया, वहां पे अपर असम में ये है कि हरे हरे हमारे स्टेट में मेहमान आए हैं बीबीसी से, मेहमान को ही इतना गाली गलौज किया, फिर लल्लन टॉप को किया, फिर यहाँ पे लोकल मीडिया को टारगेट किया। आपने जो टारगेट किया इससे, लेकिन बहुत ज्यादा वोट घटा। उसके ऊपर से जुबिन फैक्टर भी है, जुबिन को लेके एक माहौल बन गया था, स्पेशली अमंग द यंग वोटर्स आफ्टर द एसआईआर जो इस पे यहाँ पे हुआ। उसके बाद 18 to 25 एज की जो जैन जी बोलते हैं, वो लोग बहुत सारे वोटर इंक्लूजन इस बार इलेक्शन में हुआ है। लेकिन जब हम अब सोशल मीडिया के अगर ट्रेंड बोलूं मैं, तो जुबिंदा को न्याय दिलाना है। और ये जो जुबिंदा वाला केस है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, असम के लोग उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। जैसे मैंने एक साउथ में देखा था कि कोई सेलिब्रिटी के लिए इतना क्रेज होता है, लेकिन जुबिंदा यहाँ के लिए इमोशन है। और उसको लेके जो यंग जनरेशन है, वो अभी भी हम लोग के पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो वोटर कंसोलिडेशन कांग्रेस को ही मिला है। मैं कांग्रेस को नहीं बोलूंगी, ऑपोजिशन को मिला है, जो यहाँ पे एजेपी है, राइजोडॉल है, वो वोटर उनको मिला है। अब आ गया ह्यूज कैश ट्रांसफर एंड वुमेन बेनिफिशियरीज। अब वो वुमेन बेनिफिशियरीज के लिए एक जो ये
कहानी है। इसमें बहुत सारे, इस बार इलेक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि किसको बहुमत मिलते हैं। एक हो गया वुमेन बेनिफिशियरीज, ह्यूज ट्रांसफर्स हुआ, लेकिन अपर असम में मैंने बहुत सारे महिलाओं से बात किया था, इन्होंने बोला था कि कोई कोई महिलाएं हैं कि बहुत हैप्पी है, कि बहुत खुश है कि हाँ ठीक है, कैश ट्रांसफर्स हुआ है, हमारा अभी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है, दे आर हैप्पी। लेकिन हालांकि उनके जो हस्बैंड्स है वो हैप्पी नहीं थे। उनको लगता है कि वो उनको ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करना पड़ता है, बीजेपी का, भाजपा का, कभी भी इलेक्शन मीटिंग हो, कुछ भी मीटिंग हो, उनको हर सप्ताह जाना पड़ता है, जिसके वजह से वो घर पे समय नहीं दे पा रहे थे। मैं बोल रही हूँ विलेज के रूरल वुमेन को लेके। यहाँ पे मेरे को लगा कि 60-40 एक परसेंटेज, 60% या 70% आपको भाजपा को मिला होगा, और 40% जो है इनको ऑपोजिशन की तरफ गया है। यहाँ पे कहानी ट्विस्ट यहाँ पे आते हैं। ट्विस्ट ये है कि मैं खुल के बात बताती हूँ, जो मुझे खबर होते हैं। लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, कहीं कहीं लोग, स्पेशली पावर के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप अगर देखोगे अभी का बीजेपी जो है, भाजपा जो है, ये भाजपा नहीं रहा। आप अगर बड़े बड़े लीडर्स देखोगे, सारे जो लीडर्स हैं, हिमंत विश्व शर्मा से लेके जो मिनिस्ट्रियल बर्थ्स में जितने भी मिनिस्टर्स थे, वो सारे कांग्रेस से माइग्रेट करके भाजपा गए। और इस बार इनके जो अलायंस पार्टी है एजीपी, उनको भी सीटों में बहुत ज्यादा घट गया, उनको मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिला। जहां भाजपा ओसिना की, हम लोग बोलते हैं अननोन पीपल, राइट, तो जहां भाजपा बंगाली मुस्लिम को लेके एक राजनीति कर रहे थे, उसी भाजपा में एक वीडियो आए थे, हिमंत विश्व शर्मा वो ही बंगाली मुस्लिम के लिए सिलचर में जाके कैंपेन कर रहे थे। 13 सीट एजीपी को मिला, लेकिन ये जो 13 बंगाली मुस्लिम को सीट दिया, इसको लेके अब एजीपी का मेन होल्ड था अपर असम, गोलाघाट में, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, वहां पे ही उनका जन्म हुआ था। एजीपी के लीडर्स को तो उन्होंने अलायंस कर लिया, लेकिन कहानी यहाँ पे होते हैं कि यहाँ पे तृणमूल के जो लोग हैं, जो बूथ लेवल का वर्कर्स है, ये डिसीजन को लेके मैंने खुश नहीं देखा, उनको बहुत नाखुश देखा। अब मेरे पास जितने रिपोर्ट्स आ रहे थे, और बहुत ये भी आ रहे हैं कि ओल्ड बीजेपी के बहुत सारे लोग जो टिकट एस्पिरेंट्स थे, जैसे अभी मैं आपको एक डिब्रूगढ़ का स्टोरी बताती हूँ, वहां पे ऋतुपर्णा बोरुआ और पुनाकन बोरुआ बोल के एक दो सिटिंग एमएलए थे, एक एजीपी से थे, एक बीजेपी। इन दोनों को ही सीट नहीं मिला क्योंकि वो सर्बानंद का लॉबी का था। यहाँ पे सर्बानंद और हिमंत विश्व शर्मा का राजनीति भी है। बहुत सारे सर्बानंद की जो सर्बानंद सोनोवाल के जो लॉबी के टिकट एस्पिरेंट्स थे, उनको टिकट इस बार नहीं मिला, जिस वजह से न्यू बीजेपी का जो रिफ्ट है उसको लेके, लेकिन तृणमूल में जो बूथ लेवल का है, उन पे मुझे माने खबरें आ रहे हैं कि बहुत सारे वोट ट्रांसफर्स लेकिन ऑपोजिशन को हुआ है। अगर हुआ है तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन इज ऑन द बेनिफिशियल साइड। अब ये तो हमको खबरें आ रहे हैं, ये तो हमको तब पता चलेगा कि ये प्रो इनकम्बेंसी है कि एंटी इनकम्बेंसी है, ये तो हमको 4 मई तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो खबरें आ रही है, यही खबरें हैं। जी अफरीदा जी, मैं एक दो मेरे प्रश्न हैं, और वो इसलिए हैं कि यहाँ से बैठ के एक चीज को बीजेपी बार बार कह रही है, जो 3 गोगोई साथ आ गए हैं, गौरव गोगोई, अखिल गोगोई, लोरेन ज्योति गोगोई, ये एक मेजर फैक्टर है, और खास करके अपर असम के लिए जहां पे इनका प्रभाव क्षेत्र है अहोम का, और इनको फिर वही मतलब इनका लगातार गाली देना हेमंता का, मियाँ पियारो मैक्स, ये इनको सिर्फ एक ब्रैकेटेड करना कि हिंदू मुस्लिम करें। तो एक तो मुझे आप इस पे कुछ बताइए कि इन 3 गोगोई के एक साथ आने से कुछ फैक्टर पड़ेगा, क्योंकि अहोम शायद नंबर्स में ज्यादा नहीं है, लेकिन दे आर इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी, नंबर 1। दूसरा, मैं एक चीज आपसे और पूछूंगा, और वो इसलिए पूछ रहा हूं कि वो एक ट्रिकी क्वेश्चन है। बीजेपी स्पेशलाइजेस इन मेकिंग डिफरेंसेस, मीन मेकिंग रिफ्ट। ये कई जगह देखा मैं, नॉर्थ ईस्ट का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मणिपुर में कुकीज और मैथिल का जिस तरह से इन्होंने झगड़ा कराया,
और वो तो इतने सालों से रहते थे, वो आज तो रह नहीं रहे थे, इतने साल से रहते थे, लेकिन आज की तारीख में इतनी नफरत है कि वो एक आदमी वहां यहां से वहां नहीं जा सकता, वहां से नहीं। उसी तरह से आसाम में जो ये आसाम स्पीकिंग और बंगाली स्पीकिंग का एक बीजेपी उसमें अंदर डालती है उसको, और उसको फिर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी से प्ले करती है, हिंदुत्व और मुस्लिम वाला। मैं दोनों पे आपकी एक ओपिनियन चाहूंगा ऑन द गोगोईज, 3 गोगोईज कमिंग टुगेदर। और मैं ये भी एक अपने दर्शकों को बता दूं कि जब 21 का इलेक्शन हुआ था तो तरुण गोगोई की डेथ हो चुकी थी। ही वॉज अ टॉल लीडर ऑफ असम, उनकी रिस्पेक्ट थी। और 21 में अब कोई भी कुछ कहे, लेकिन कांग्रेस थोड़ी रडरलेस थी। और लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स, एनडीए जिसको लीड कर रही थी बीजेपी, उसको 44.5% वोट मिले थे, और महाजोत जिसको लीड कर रही थी कांग्रेस, उसको 43.7% वोट मिले थे। 0.8% वोट ही पीछे थी। उसको एनडीए को 75 सीट्स, महाजोत को 50 सीट्स। ये जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड, तो कोई बहुत पीछे नहीं है। मतलब अगर जरा सा भी कुछ चेंज होता है तो वहां पे रिजीम चेंज हो सकती है। तो मेरा क्वेश्चन 2 है, गोगोई वाला, 3 गोगोई का, और ये जो आसाम स्पीकिंग और बंगाली स्पीकिंग है उसको ये जो बीजेपी लगातार उसको फैन करती है। अफरीदा जी। यहाँ के अगर आप इस पे मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे अपर असम टेक्स अपर हैंड इन डिसाइडिंग द सीएम फेस। जैसे मेघालय में आप जाओगे, वहां पे खासी है, हिल्स है, जैंतिया हिल्स है, गारो हिल्स है, लेकिन हमेशा से सीएम वहां पर गारो हिल्स से ही आते हैं। असम में ऐसे ही आपका सीएम फेस हमेशा से अपर असम से ही हुआ है। आप हितेश शेखिया ले लो, तरुण गोगोई ले लो, सर्बानंद सोनोवाल ले लो, ठीक है। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैं नहीं बोल रही कि लोअर असम के लोग सीएम नहीं बन सकते, लेकिन ये हिस्ट्री चल रहा है। और यहाँ पे जो अहोम है और कोई जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं सीएम फेस को। अब कहानी आते हैं कि हिमंत विश्व शर्मा पे 21 का जो इलेक्शन था, वो इलेक्शन हिमंत के फेस पे बीजेपी ने नहीं खेला था। उस समय सीएम था सर्बानंद सोनोवाल। बहुमत सर्बानंद सोनोवाल के फेस को ही मिला था। लेकिन ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया, और ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया उनको मैंने जो एमएलए का सपोर्ट से लेके सब कुछ मैंने वो करके हिमंत विश्व शर्मा अपने मैंने मैंने जब बोल रहे हैं ना, सल बल वो लगा के अपने वो सीएम बन गया 21 को। लेकिन उसके उनके फेस पे ये इलेक्शन था ही नहीं। ये 26 का जो इलेक्शन है, दिस इज द फर्स्ट इलेक्शन विद द हिमंत विश्व शर्मा फेस। हिमंत विश्व शर्मा का जन्म लेकिन जोरहाट में हुआ है वो, बट ही बिलोंग्स टू लोअर असम, दैट इज नलबाड़ी। ओरिजिनली लोअर असम के हैं। और इनके जो काम है वो ज्यादातर लोगों के जो इनके साथ घुल मिल जाना, हालांकि वो असम में घूमते हैं, करते हैं, पीआर सबके साथ ही मैनेज करते हैं, लेकिन ये लोअर असम से बिलोंग करते हैं। और लोग इनको एक्सेप्ट करने लग गया था अपर असम में भी। मैं बोल रही हूँ कि डेवलपमेंट अगर मैं बोलूँ कि ऑप्टिक्स के लिए ही हो, मीन्स सर्टेन डेवलपमेंट्स आर फॉर ऑप्टिक्स, कि मैंने पार्क बना दिया सुंदर सा, कहीं कभी गार्बेज डंप था, मैंने फ्लाईओवर्स बना दिया। आपको चाहिए नहीं चाहिए, दैट इज ए इंटेलेक्चुअल पार्ट। लेकिन जो गांव के लोगों है उनको दिख रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है। मेडिकल कॉलेजेस बना दिया, डॉक्टर्स नहीं है लेकिन मेडिकल कॉलेजेस तो हैं, मैंने बिल्डिंग्स बन गए हैं। एमलगमेशन के वजह से स्कूल्स नहीं रहा, लेकिन वो उससे उनको एजुकेशन को बहुत बिगाड़ दिया। लेकिन लोगों को कहाँ फर्क पड़ता है? 1250 रुपया तो मम्मी लोग को मिल रहा है, 9000 रुपया अरुणोदय, 1250 में अरुणोदय और उद्यमिता आसुनी जो उनको 9000 रुपया का कैश ट्रांसफर हो रहे हैं उनके पेरेंट्स को। एजुकेशन को लेके मैंने यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस थोड़ा सा कम दिख रहे हैं। ऑप्टिक्स के लिए जो डेवलपमेंट किया, वो he was trying to create a ground in अपर असम। और इन्होंने अपने जो अपर असम में अपना राजनीति जमाने के लिए डिब्रूगढ़ में एक मिनी सेक्रेटेरिएट का भी स्टार्ट किया। लेकिन
लेकिन देयर इज अ गैप। जब गौरव गोगोई आ गए इस पे, मुझे लगता है इनका जो अभी मैंने उनका आव भाव जो अभी मैंने है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गौरव गोगोई को लेके भी उनको थ्रेट फील होता है, जी दिखाता नहीं जी है बट लगता है। गौरव गोगोई जब आ गया, और इस बार कांग्रेस ने क्या किया, बहुत जल्द डिसीजन लिया, जो बिहार का गलती है इन्होंने यहाँ रिपीट नहीं किया। इन्होंने सीएम फेज का प्रोजेक्शन स्टार्ट कर दिया गौरव गोगोई को लेके। लोगों में वो बात निकल गया कि गौरव गोगोई ही सीएम बनेगा। तरुण गोगोई का जो क्लीन इमेज है, लोग अभी भी तरुण गोगोई को चाहते हैं। वो तरुण गोगोई का जो क्लीन इमेज है, और गौरव गोगोई जो काम कंपोज, उनका जो पाकिस्तानी, जो उनको जब उनको बोला गया था वो पाकिस्तानी एजेंट है, उन्होंने कभी बुरी तरीके से रिएक्ट नहीं किया, कभी भी मीडिया को इंसल्ट नहीं किया। इन सब को लेके वो एक जो कंपोज नेचर का उन्होंने जो बिहेवियर और कामली जैसे हैंडल किया, उनसे लेके लोगों में उसने अपना लीडरशिप गाड़ लिया। और उनका जो एग्रेसिव, गौरव गोगोई बहुत ओपनली काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ग्राउंड में विदाउट गोइंग फोकसिंग इनटू द सोशल मीडिया उन्होंने काम किया है, काम किया, लोगों के बीच गया है। और नहीं अफरीदा जी, आई विल जस्ट सॉरी टू बहुत, गौरव गोगोई को एक, मैं जहां घूमता हूं, उनकी एक नेशनल प्रेजेंस हो गई है कांग्रेस में। राहुल गांधी के बाद जो दो तीन लीडर्स की नेशनल प्रेजेंस है, एंड नेशनल प्रेजेंस विद लॉट ऑफ गुडविल, तो गौरव गोगोई ने उस स्पेस को अर्न किया है एवरी टाइम, बिकॉज ही लीड्स लॉट ऑफ कांग्रेस का, जो वो लोकसभा में उनको लीड करते हैं जब किसी उसको, तो बहुत इफेक्टिवली बात अपनी कहते हैं, विदाउट विदाउट यूजिंग हार्श वर्ड, विदाउट यूजिंग, बट ही इज वेरी फर्म। ही कैन स्पीक हिंदी अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, मैं मानता हूं कि असमीज हैं तो असमी तो बोलते ही होंगे, लेकिन उनका एक्सप्रेशन, आज वो नेशनल प्रेजेंस की बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये जानती है कि एक नेशनल प्रेजेंस वाले व्यक्ति को वहां पे ज्यादा आसानी से उसको उसको मेरे ख्याल में ही दैट आल्सो इज वर्किंग इन हिज फेवर। अफरीदा जी या सॉरी। यस यस। और ये जो आपका मैंने बोला अपर असम और लोअर असम के एक मेंटल जो रिफ्ट है कि अपर असम के लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ से ही सीएम बने। ये बीच में जैसे हिमंत विश्व शर्मा, सर्बानंद सोनोवाल के फेस पे इलेक्शन लड़ा, लेकिन सीएम तो हिमंत विश्व शर्मा बना, और ही बिलोंग्स टू ब्राह्मण कम्युनिटी, देन ही डजंट बिलोंग्स टू अपर असम, एंड वो सब फैक्टर्स है। अब कहानी इस पे है तीन गोगोई वाला मुद्दा। यू आर राइट, Ahom community, Ahom community, although it's not decisive, but plays a very important role because उन्होंने 600 साल यहाँ पे राज किया था। और अभी भी अहोम का जो एक अहोम का क्या है, मैरिज, इन्फ्लुएंस। मैं इन्फ्लुएंस तो इन्फ्लुएंस इसलिए भी है, इंटर रिलीजियन मैरिजेस, इंटर कास्ट ओह मैरिजेस, अच्छा, और ओके ओके। उनका बहुत सारा, आप समझ लो, दे आर पेनिट्रेशन, द पेनिट्रेशन इन द, पेनिट्रेशन भी है, और इन लोगों का लोगों से इजीली मिल जाता है इनका ज्यादा। ये जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति हिमंत विश्व शर्मा कर रहे थे अपर असम में, इन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन उनका पॉसिबल नहीं रहा। हिंदू मुसलमान की राजनीति, आप अगर जोरहाट को ही मान लो, आपने देखा होगा एक फोटोग्राफ वायरल हो रहा था जहां पे हितेंद्रनाथ गोस्वामी और गौरव गोगोई एक साथ ही इलेक्शन खत्म होने के बाद चाय पी रहे थे। मैं बोल रही हूँ कि वहां पे लोगों का जो मेंटल रिवीजन है, मैं क्योंकि मैं अपर असम से बिलोंग करती हूँ, तो मैं मुझे पता है वहां पे हमको कोई, कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि ये ब्राह्मण है, ये मुसलमान है, ये अहोम है, वो फीलिंग्स नहीं आया था। ये जो हिमंत विश्व शर्मा ने गाय का राजनीति स्टार्ट किया, इन्होंने जो हिंदू मुसलमान की राजनीति स्टार्ट किया, इससे भी इनको थोड़ा सा बैकफायर हुआ था। क्योंकि इसलिए, क्योंकि देखिए जो भी राजनीति हो, लोगों को, ये लोग आजकल इतना सोशल मीडिया के जमाने में लोग इतना फुलिश नहीं है, इनको पता है कि हमको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। और इनका मैं एक बोलूं, ये जो गैस का क्राइसिस हुआ था इलेक्शन के दौरान, लोगों को ये पता नहीं कि ये इजराइल और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से गैस का क्राइसिस हुआ है। लोगों को ये हो रहा था कि
अरे यार हमको तो गैस नहीं है, हमको रेस्टोरेंट बंद करना पड़ रहा है। ये जो छोटा छोटा एक टपरी लेके बैठते हैं उनको भी अपना टपरी बंद करना पड़ता है। इनसे भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ा था। और इन्होंने जो व्यक्तित्व, ये जो हिमंत विश्व शर्मा अगर इस इलेक्शन को डेवलपमेंट का इलेक्शन को लेके बनाते जाते हैं। कि बनाते कि मैंने यहाँ पे इतना सारा डेवलपमेंट किया, ब्रिजेज बनाया, ये किया वो किया, तब शायद बहुत इजी रहता, ये कॉन्टेस्ट भी नहीं होता। सेकेंडली उनके खिलाफ जो लोगों के बीच एक है कि बहुत ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं। वो पहले कांग्रेस के टाइम पे भी था, आपको पता ही होगा, क्योंकि 2016 का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उन पे उनका नाम भी था। तो ये जो करप्शन को लेके लगातार कांग्रेस के टाइम से एलिगेशंस है, ये सब को लेके भी अपर असम के लोगों में थोड़ा सा कंसर्न्स था। और सबसे बड़ा कंसर्न है अपर असम के लोग, आपने जैसे बोला, मैंने यूपी और बिहार में ये लहजे में बात किए हुए देखा था, यहाँ पे नहीं देखा था, पहले ही बोला था। अपर असम के लोग बहुत संवेदनशील है, बहुत कॉन्साइंस वोटर्स बहुत ज्यादा है वहां पे। और लोगों को मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं रहा। लेकिन अभी मैं बता नहीं सकती लोग, क्योंकि सोशल मीडिया में एक ऐसे, आप अगर सोशल मीडिया खोलोगे, मैंने नहीं देखा एंटी मूव, मैंने एक सिटिंग सीएम जो हेड ऑफ द स्टेट है, अब सोशल मीडिया में उनके खिलाफ ओपनली लिखा जा रहा है, कुछ भी वो बोलता है उनके खिलाफ लिखा जा रहा है, वो मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन एक बात मैं बोलूं, हिमंत विश्व शर्मा, जैसे मैंने सर्बानंद सोनोवाल के बारे में भी बोला, तरुण गोगोई सर के भी बोला, आपका, मैं अभी गौरव गोगोई का भी बोलती हूँ। अगर मैं सबको कंपेयर करूं तो सबसे कंपेयर करने के बावजूद अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा एक्सेसिबल कौन है, मैं बोलूंगी हिमंत विश्व शर्मा। सबसे बड़ा प्रॉम्प्ट कौन है, मैं बोलूंगी हिमंत विश्व शर्मा। लेकिन इन्होंने जो घृणा की राजनीति किया, इन्होंने जो हिंदू मुसलमान की राजनीति किया, इन्होंने जो संवाददाताओं से, जो पत्रकार है, इन्होंने जो डराया धमकाया, इनको उन्होंने भीड़ लिया। देखो आप और मैं ही तो है मास कम्युनिकेटर्स, हम आपके करेक्ट। अच्छे बात को भी लेके जाते हैं, बुरे बात को भी लेके जाते हैं। इनको अगर जब भूल गया तो लोगों में कहीं ना कहीं डर बैठ गया है। जी अफरीदा जी, मैं लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही वेरी ब्रीफली, मुझे एक चीज समझ नहीं आया, पवन खेड़ा वाला एपिसोड जो था वो इलेक्शन से एक दो दिन पहले हुआ, और उसमें जो भी वो आक्षेप लगा रहे थे, जो हेमंता का कहना है कि दीज आर ऑल फेक डॉक्यूमेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अगर अगर हेमंता एक लाइन में कह देते कि मेरी वाइफ का या मेरे लड़के का या मेरा कोई फॉरेन अकाउंट नहीं है, और मेरी वाइफ, मेरे लड़के और मेरे पास कोई फॉरेन एसेट नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, मैटर एंड, बाकी तो आप मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो आज तक नहीं कह रहे हैं। बिकॉज लोगों का कहना है कि उनके ये जो, ही माइट बी टॉकिंग ऑन द टेक्निक्स, बट पीपल फील दैट उनकी बीवी का और उनका विदेश में उनके कुछ इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, ही हैज प्रॉपर्टीज, और इसको हेमंता अवॉइड करते हैं। और जैसा एक जनरल इंप्रेशन बन गया है, मैं यहां की बात कर रहा हूं, कि द मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री का जो ताज है, जो वो है, वो हेमंता के पास आज की तारीख में है। ही इज सपोज टू बी, अब वो क्यों है क्या है मेरे पास वो नहीं है, बट ही सपोज टू बी द मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री एट द मोमेंट। अफरीदा जी, इसी से कंप्लीट, इसी से क्लोज करेंगे। आप एक क्विक रिएक्शन ऑन दिस। आपने अगर लल्लन टॉप का देखा है, लल्लन टॉप का सवाल यही था कि हम जब जहां पे भी जा रहे थे, ये सवाल उन्होंने, मैंने देखा था रिनिकी भुइयां से भी पूछा था, इन्होंने वो हिमंत विश्व शर्मा को भी पूछा था, इन्होंने वो जवाब नहीं दे के वो चिढ़ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपर असम में और लोअर असम में आप कहीं पे भी जाओ, गांव के लोगों के बीच ये बात होता है कि ये मामी का जमीन है, ये है, आप समझ रहे हो, ये जो जमीनें लेना, आप लोगों में ये भी बोल रहे हैं कि हमको 1200 रुपया दे रहा है लेकिन आपको 12,000 करोड़ रुपया का मालिक हो। ये जो मुद्दा सही है गलत है ये तो कोर्ट बता पाएंगे, लेकिन ये जो करेक्ट। र्यूमर है, और पॉलिटिक्स में हमेशा नैरेटिव प्ले अ बिग रोल। ये जो नैरेटिव है कि इन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज खड़ा किया, इनको ये किया, इसको लेके अब लोगों के बीच, यस, कहीं ना कहीं ये लोग डाउट क्रिएट हो गया है। और ये जो आप बोल रहे हो कि मोस्ट करप्ट सीएम है, सीएम की नहीं, जो कांग्रेस के टाइम से ही एक करप्शन के इनके पास लगातार चार्जेस है,
जैसे बहुत सारे स्कैम्स में इनके नाम आते हैं, वो कहीं ना कहीं कैसे मैनेज होता है पता नहीं, लेकिन बहुत सारे, इनफैक्ट बीजेपी का 2016 मैनिफेस्टो में वो सवाल वो ओपनली था। पीटीआई का एक लड़का ने अमित शाह को पूछा था वो क्वेश्चन, उन्होंने बोला अरे भैया इस सवाल मत पूछो मुझे। तो ये सोच कहानी है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये लोग करप्शन को डिनाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए शायद लोगों में ये डाउट है अभी भी। जी, थैंक्स सो मच अफरीदा जी बातचीत करने के लिए, थैंक्स सो मच। थैंक यू।